जो डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटी में चेंज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन ऑन गोइंग अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑन गोइंग डाउनवर्ड टू द अर्थ सरफेस इन द डेप्थ। फिर हम डिस्कस करेंगे चेंज विद लैटिट्यूड। फिर हम चेंज वेरिएशन जी में चेक करेंगे ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप भी एक्चुअल स्फीयर नहीं है, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा वाइलेशन है स्फीयर के कंपैरिजन में। इन सब वजह से स्मॉल जी में जो वेरिएशन आता है हमें उस पर डिस्कशन करना है। तो इसमें पहला केस हम उठा रहे हैं, आप लोग नाम डाल दें। फर्स्ट केस अभी डिस्कस कर रहा हूं, वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू ऑन गोइंग, लिखें ड्यू टू की जगह बेटर रहेगा, स्मॉल जी ऑन गोइंग अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। बहुत आराम से सुन लीजिएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। जैसे ये सपोज कर लेते हैं ये अर्थ है हमारी, और आपको पहले ही बता दिया अर्थ की रेडियस को हम लेट करते हैं आर और मास को एम और सेंटर को कह दिया ओ। अभी इस समय मैंने लेट कर लिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस जगह पर रखा है, देखो मास एम है और यहां पर आर डिस्टेंस हो गई है। ये पोजीशन इसकी किसी ऑब्जेक्ट की है जो अर्थ सरफेस पर प्लेस्ड है, प्लेस एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसके लिए हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं और फिर इसको एच हाइट पे ऊपर ले जाकर के देखेंगे। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें, मैंने आपको याद होगा स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन डिस्कस किया है, वैसे ही स्टार्टिंग होगी। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो जो फोर्स इस पर एक्टिवेट होगा इस समय, अर्थ जिस फोर्स से इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होगी, F इज इक्वल टू बनेगा कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई बाई आर ई स्क्वायर। देखो भाई एक मास इसका अर्थ का हो गया m1 m2 और दूसरा मास ये हो गया और डिस्टेंस या सेपरेशन हो गया आर ई। ऑब्जेक्ट का अपना साइज अर्थ की रेडियस के सामने निग्लिजिबल है, बात समझे, क्योंकि अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर। तो 1-2 मीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट कोई होगा भी तो उसकी वैल्यू कोई खास नहीं मानी जाएगी। इसको F को देखो पीछे समझाया था mg बोलते हैं, फोर्स अपीयर्ड बाय द अर्थ, तो mg हो गया g स्मॉल m और कैपिटल M ई बाई आर ई स्क्वायर। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। कोई बताइए इसमें कोई समस्या हुई हो समझने में तो बता दो भाई, ये अभी पीछे डिस्कशन में लिया था इसी टॉपिक को। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, यानी स्मॉल जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी ऑब्जेक्ट को अब हम एच हाइट पे ले जा रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर पता नहीं कितना, इसलिए जनरली हम लोग एच नाम देंगे इसका। तो ऑन गोइंग हाइट एच, ऑन गोइंग एच हाइट, इस हाइट पर हम चेक करने जा रहे हैं, मतलब यही सेम ऑब्जेक्ट देखना भाई जी, इस जगह से उठा करके हमने कहां पहुंचा लिया, इस जगह पे नई पोजीशन, जो अर्थ से कितनी हाइट पर लेट किया हमने, h। तो अब अगर सेपरेशन की बात करें तो आर ई, तो सेपरेशन ये था, h और बढ़ गया, तो अब सेपरेशन कितना हो गया, आर ई प्लस एच। समझ में आ रही बात। इस हिसाब से अगर दोबारा यही क्वेश्चन यूज करी जाए अगेन, F इज इक्वल टू, तो F को हमने F डैश बोल दिया, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा चेंज होगा ना डिस्टेंस बदलने की वजह से, तो F डैश इज इक्वल टू G, मास ऑफ अर्थ तो वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का भी मास वही रहेगा, बदला क्या खाली सेपरेशन R, तो इस जगह आ जाएगा हमारा आर ई प्लस एच का स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, F डैश है ना, यानी हमने लेट कर लिया हाइट पे, स्मॉल जी थोड़ा चेंज हो गया, अब वो हो गया जी डैश, तो वहां जो mg होगा उसको हम लिखेंगे mg डैश। भाई जी ही तो वेरी कर रहा है स्मॉल जी, तो
तो यहां अगर अर्थ के सरफेस पे जी लेट किया है तो हाइट पे जाके उसको जी डैश लेस कर लिया हमने। तो देखो जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर, इसमें से स्मॉल एम कैंसिल कर दो, तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। फर्स्ट रिजल्ट जी के लिए है और सेकेंड हमारा जी डैश के लिए। हम चेंज पता करना चाहते कितना हुआ, तो इन दोनों का रेशियो करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इनका इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर दीजिए। इक्वेशन 2 पहले पुट कर दे रहा हूं जी डैश, और इक्वेशन 1 है जी, आरएचएस में ऐसे ही पुट कर लीजिए, जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपान में जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। बताओ भाई जी एम ई पूरा कैंसिल, आर ई स्क्वायर सबसे ऊपर आ जाएगा, तो जी डैश अपान जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आप अगर थोड़ा सा सोच लें, इसके अंदर से आर ई कॉमन निकालो तो बाहर आर ई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, यहां 1 बनेगा प्लस एच अपान आर ई बनेगा कि नहीं, क्योंकि आर ई है नहीं ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके तभी तो कॉमन ला पाओगे आप। मैं इस तरह इसको लिख रहा हूं, तो जी डैश अपान जी इज इक्वल टू 1 बाई, यहां आर ई स्क्वायर कॉमन होकर के कैंसिल हो गया, 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। इस बात से अगर आप एग्री हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, नहीं हो रहे हैं तो बताएं हमसे। इस जी को उधर पास कर दो, तो जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ये जो रिजल्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करना पड़ेगा आपको। ये स्मॉल जी की वैल्यू वेरी होकर के चेंज होकर के आ गई इन टर्म ऑफ स्मॉल जी एट द सरफेस। अब ये चेक करना चाहता हूं कि ऊपर जाने में स्मॉल जी रिड्यूस हुआ है या इंक्रीज हुआ है। एक्सप्रेशन से हो सकता है आपको उतना अच्छा आइडिया ना मिले कि जी डैश छोटा है या जी छोटा है, ऐसे देख के हो सकता है ना आप आइडिया ले पाओ। वैसे जी डैश इज लेस देन जी, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पर ये निकल के रिजल्ट आया जी डैश लेस देन जी, मतलब ऊपर जाने में रिड्यूस हो रहा है। बट अब इसको समझाना चाहते हैं एग्जाम्पल से, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए बात। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो एग्जाम्पल, व्हेन h इज इक्वल टू आर ई, मैंने लेट कर लिया, हम उतनी हाइट पे ले जाएं जितना रेडियस ऑफ अर्थ है। भाई ऊपर ले जा रहे हो, कहीं तक ले जा सकते हो आप, मून तक, सन तक, जहां तक चाहो। हमने यहां पर हाइट कितनी लेट की है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल 6400 किलोमीटर हाइट तक ले गए हम। तो h को आर ई पुट कर सकते हो कि नहीं, बताओ। h को अगर यहां आर ई पुट कर दो आप, तो जरा गौर करिएगा क्या आने वाला है, आर ई बाई आर ई हुआ, कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 बना, उसका स्क्वायर है